आजकल ऐसे बहुत सुनने को मिल रहा है कि लड़कियों ने अलग-अलग आरोप लगाकर लड़कों को मेंटली हैरेस कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। बहुत तरह से उनको ट्रैप में फँसा रहे हैं। ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती है, जिसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी होती है। कुछ केसेस को छोड़ दिया जाए जहाँ पे निर्दोष होती हैं लड़कियाँ और उन्हें फँसाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर अभी केस वाक़ई ऐसा है जहाँ पे लड़कियाँ कानून का भी फ़ायदा उठा रही है, परिवार के मान सम्मान मर्यादा का भी उल्लंघन कर रही है और बहुत कुछ ऐसा कर रही है जिसके लिए उसकी आँखों में कोई पछतावा नहीं दिखता, कोई शर्म नहीं दिखती है। मेरे पास एक ऐसा केस मतलब एक क्लाइंट आए थे, अभी 1 साल पहले की बात है। तो उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो जब मुझसे बात करते, फ़ोन पर आवाज़ ही उनकी काँपती रहती, क्योंकि वो किसी लड़की के साथ रिलेशन में थे कुछ टाइम तक। फिर लड़की का जब नेचर उनको धीरे धीरे समझ में आया कि वो बहुत एग्रेसिव है और चीज़ों को कंट्रोल करना, रिएक्ट करना उस तरह से जो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। उसके कुछ बिहेवियर और पैटर्न को देख करके उसके मन में उसके प्रति डर बैठ गया। अभी जब डर बैठ गया तो वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसने उसका वो रूप देखा जिसे जाहिर सी बात है कोई भी नहीं चाहेगा, कोई लड़का हो या लड़की हो कोई भी नहीं चाहेगा उसे अपना जीवन साथी बनाना। जानबूझकर किसी दरिया में कूदना, खाई में कूदना कौन चाहेगा, अपनी ज़िंदगी की सुख शांति को भंग करना। तो उसकी भी इच्छा नहीं थी, वो थोड़ा पीछे हटना चाहता था। उसकी मंशा गलत नहीं थी, वो अपने जीवन में शांति चाहता था, अपने परिवार के लिए ऐसी लड़की का चुनाव नहीं करना चाहता था, जो कि बिल्कुल सही सोच रहा था। अब यहाँ पर उस लड़की ने उसको इतना ब्लैकमेल करना शुरू किया, इतने लोगों अलग अलग नंबर से अलग अलग लोगों से उसको ब्लैकमेल किया, मतलब कई तरह की केस करने की धमकी दी। मतलब वो लड़का इतनी बुरी तरह से डरा हुआ था कि वो जब भी मुझसे बात करता उसका एक ही होता है कि मैम वो मुझे छोड़ देगी ना, वो मुझे छोड़ देगी ना। मतलब उसके लिए ये एक सपने जैसा था कि कभी वो लड़की उसका पीछा छोड़ेगी। उसको हिम्मत दिलाने में और उसको हिम्मत उसके अंदर जगाने में मुझे काफ़ी वक्त लगा और मैं हर पल उसके साथ बनी रही, मोरल सपोर्ट देती रही। मैं ऐसा नहीं कहती कि उसकी सारी सिचुएशन को, प्रॉब्लम को मैंने अकेले हैंडल किया और संभाला, और भी लोग होंगे उसके जीवन में जिसने उसे संभाला होगा, लेकिन जिस तरह से मैंने उसकी स्थिति देखी, समझी, उसको महसूस किया, मुझे शर्म आती है ऐसी लड़कियों पर, ऐसी लड़कियों, ऐसी महिलाओं, स्त्रियों पर शर्म आती है। और एक स्त्री होने के नाते, स्त्री होने पर भी मुझे सोचना पड़ता है कि कुछ स्त्रियों की वजह से हम सब स्त्रियां बदनाम होती हैं। कोई किस हद तक जाकर किसी को परेशान कर सकता है, ये आप और हम सोच भी नहीं सकते। और वो अपने फादर की धमकी बार बार देती थी कि मैं अपने फादर से कह के तुम्हारे पर पुलिस के ऐसे ऐसे केस करवाऊंगी, वैसा करवाऊंगी। लेकिन फादर बीच में कभी ऐसा लाइमलाइट में आए नहीं थे। मैंने कहा उनके फादर से ही बात करो और क्लियर बात करो कि आपकी बेटी का व्यवहार से मैं डर गया हूँ और मैं उससे साथ रहना नहीं चाहता, उसके साथ शादी करना ही नहीं चाहता। और अगर ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो मैं ही जाऊँगा पुलिस में। और मैंने कहा आप अपने परिवार की मदद लीजिए, अपने आप घुटन में मत रहिए। मैं दूर से बैठ के आपको समझा सकती हूँ, संभालने का काम आपका परिवार है। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंसे तो अपने परिवार को ज़रूर बताएं। ये मत सोचें कि परिवार क्या सोचेगा, या परिवार को दुख होगा, या परिवार ये कहेगा कि चुनाव तो तुमने ही किया था तो अब भुगतो। परिवार कुछ टाइम के लिए ऐसा अपना गुस्सा, नाराज़गी दिखा सकता है, लेकिन आपको उस परिस्थिति से, उस मुसीबत से बाहर भी वही निकालेगा। तो इसलिए अपने परिवार से कुछ न छुपाएं।
जो भी सिचुएशन होता है उसे मिलकर साथ में उसका मुकाबला करें, उसका डट कर करें। और कभी भी किसी भी हाल में ऐसी लड़कियों के सामने, ऐसी स्त्रियों के सामने अपने आप को सरेंडर मत होने दीजिए, कभी उनको जीतने मत दीजिए।